तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नावलियों की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में तैयारी के लिए और अगली क्लास बोर्ड की कक्षा जो है 10वीं कक्षा उसकी तैयारी के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ देने जा रही है। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर पहला करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। और इसमें कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से हम पहला प्रश्न यहाँ नोट कर रखे हैं, x की पावर 3 प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। और दूसरा बहुपद ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ जो बहुपद दे रखा है उसमें से किस बहुपद का गुणनखंड ये x प्लस 1 आता है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक शेषफल प्रमेय है जो कि बीजगणितीय जो बहुपद होते हैं उनके लिए भी लागू होती है, कि अगर हम किसी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग दे दें और शेषफल 0 आ जाए, गुणनखंड का मतलब यही होता है ना कि भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो x प्लस 1 का अगर हम इस पूरे बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल लास्ट में 0 बचना चाहिए, तब वो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर x प्लस 1 का अगर भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसके अलावा एक इसकी एक अलग ट्रिक है, अलग विकल्प है, उसका हम उपयोग करेंगे। हमारे पास जो अंक गणित होता है उसमें तो भाग देकर ही देखना पड़ता है, लेकिन बीज गणित के अंदर क्या होता है, जो दूसरा बहुपद है, छोटे वाला बहुपद है, अगर हम उसका शून्यक निकाल लें तो वो जो शून्यक होगा वो इस बहुपद का भी शून्यक होगा। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा, यहाँ से जिसने हमने पिछले चैप्टर में शून्यक निकाले थे, 2.2 का जो चौथा प्रश्न था शून्यक ज्ञात करने वाला, वहां पर हमने शून्यक निकाले थे। तो अगर मैं इसका शून्यक निकाल लूं और वो शून्यक इसमें पुट कर दूं, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो, तो वह इसका भी शून्यक होगा अगर ये गुणनखंड है तो। और शून्यक होने का मतलब क्या है कि मान रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक सवाल में इस वाले बहुपद को तो मानेंगे px और इस बहुपद को मानेंगे gx, ठीक है। फिर हम gx को 0 के बराबर रखेंगे ताकि उसका शून्यक आ जाए, उस शून्यक को हम इसमें रखेंगे और इसका उत्तर भी 0 आना चाहिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा px जो कि हमें दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और gx कितना दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है x प्लस 1। अब यहाँ से gx का शून्य निकालना है तो लिखेंगे gx बराबर 0 रखने पर, gx का मान 0 रख देंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 माइनस 1, यानी x का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है, तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः हमारा जो px है वो कितना था, px बराबर था x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर क्या रखना है, माइनस 1 रखना है, क्योंकि हमारा gx से शून्य जो आया है वो माइनस 1 आया है x का मान। तो माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ p माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस x की पावर 2 है तो माइनस 1 की पावर 2, फिर आगे x की जगह पर माइनस 1 और लास्ट में प्लस 1 का प्लस 1। तो ये आएगा p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 3, यानी माइनस 1 का गुणा कर दो 3 बार, माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 माइनस तो कट जाएंगे, तीसरा माइनस नहीं कटेगा, ये लगा रहेगा, और 1 1 और 1 तीनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। फिर इसी तरह से माइनस 1 की पावर 2 है तो 2 बार जब माइनस 1 का गुणा करेंगे दोनों माइनस कट जाएंगे और 1 एकम 1, फिर यहाँ ये प्लस और माइनस माइनस और लास्ट वाला प्लस। अब इसे देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास आंसर, p माइनस 1, प्लस वाले कितने हैं, प्लस का 1 ये और एक प्लस का ये, तो प्लस के हैं 2 और माइनस का 1 और माइनस का ये भी 1, तो माइनस के भी टोटल हो गए 2, यानी हमारे पास p माइनस 1 आ गया 2 माइनस 2 यानी 0। नीचे लिख देंगे, अतः जो शुरू में दिया हुआ था कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो हमने यहाँ से पता कर लिया p माइनस 1 0 आया है, अतः लिख देंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक
एक शून्य नहीं, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह से हमें इसके बाकी के 3 पार्ट भी करने